कपड़े चाहिए, लोन ले लो। चप्पल खरीदनी है, लोन ले लो। स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है तो उसमें पैसा लगाने के लिए भी लोन ले लो। लेकिन लोन ले कहाँ से? हम बताते हैं तुम्हें लोन कहाँ से लो। बहुत सारी ऐप हैं, आराम से 2 मिनट में तुम्हारे अकाउंट पर पैसे डाल देंगे। 2 मिनट बता रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में। इस वीडियो में हम उनकी बात नहीं कर रहे जिन्हें जेन्युइनली लोन चाहिए होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें लोन नहीं चाहिए होता है और वो फिर भी नहीं लेते। बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी डिजायर्स के लिए, जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी ना भी हो, लोन ले लेते हैं। और लोन ले लेते हैं वो लोग इलीगली पब्लिश्ड ऐप से, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं इन लोगों को हरास, इतना हरास कर देती हैं कि ये जो लोग जिन्होंने लोन लिया होता है ये सुसाइड करने तक पे मजबूर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे देश के अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें 20-20, 30-30 हजार के लोन के लिए इतनी हरासमेंट की गई लोगों की कि उनको सुसाइड करना पड़ गया। सबसे पहला सवाल आप लोगों से, क्या आपने कभी किसी ऐसी ऐप से लोन लिया है? क्या आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ ऐसी कोई हरासमेंट हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिसेंटली हमें इंदौर से केस पता चला जहां पे एक व्यक्ति ने अपने दोनों बच्चों को और अपनी वाइफ को भी मार दिया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली, जस्ट बिकॉज उसे लोन कंपनीज हरास कर रही थी। इन सब चीजों के चलते आरबीआई ने अपनी नींद जो है वो खोली है और आरबीआई ने एक व्हाइट लिस्ट प्रिपेयर करी है। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये वो एप्स हैं जो एक्चुअली में जेन्युइन है और जिनसे आप लोगों को लोन लेना चाहिए, और लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसमें मैं अभी डिस्कशन करूंगा। लेकिन आरबीआई एक लिस्ट निकाल रही है बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए, जिसमें वो बताएगी कि यही एप्स हैं जो जेन्युइन एप्स हैं, बाकी सब फेक एप्स हैं। और उन सारी एप्स को हटाने के लिए ये भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आरबीआई ये व्हाइट लिस्ट जो है वो दे देगी किसको? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और ये मिनिस्ट्री ये इंश्योर कराएगी कि ये जो व्हाइट लिस्टेड एप्स हैं इनके अलावा कोई और ऐप लिस्टेड ना हो गूगल प्ले स्टोर या फिर आपके एप्पल ऐप स्टोर पे। मैंने यहां तक सुना है कि ये जो कंपनीज होती हैं, जो फेक कंपनीज होती हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी जो है पार्टिसिपेशन करती हैं, इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और साथ साथ में इनके हरासमेंट के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार ये किसी तरीके से आपके फोन का जो प्राइवेट डेटा होता है इंक्लूडिंग योर फोटोज वो अपने पास रख लेती हैं और उसके बाद आपको उन फोटोज के जरिए भी ब्लैकमेल किया जाता है। आरबीआई को लगभग 600 ऐसी एप्स दिखी हैं गूगल प्ले स्टोर पे जो इस तरह की एक्टिविटीज में, इस तरह की घटिया एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। और आपको ये बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि बहुत सारी ऐसी घटिया लोन देने वाली ऐप इंडिया के बाहर से भी हैं, स्पेसिफिकली चाइना से। और अब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ठान लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी ठान लिया है कि ऐसी कंपनीज जो ऐसी एप्स बनवा के यहां पे पब्लिश करती हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। और ये नहीं, जो लोग ऐसी कंपनीज की ऐप बनाने में मदद करते हैं और उनको यहां एस्टैब्लिश होने में मदद करते हैं और आरबीआई के नॉर्म से बचने में मदद करते हैं, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है स्ट्रिक्ट एक्शन। आप जानते हैं कि ये कंपनीज कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं लोन देके? ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा learnpersonalfinance.in के बारे में। अगर आप लोग अपनी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी स्मूथ बनाना चाहते हैं, आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो समझदारी के साथ लीजिए। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझदारी के साथ कीजिए। और हम लोग बहुत ही कम प्राइस पे आप लोगों के लिए जो है वो कोर्सेज लेके आते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम योर पर्सनल फाइनेंस टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, सब कुछ हम आपको सिखाते हैं ताकि आप लोग किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। एंड बिलीव मी गाइस, हम आपसे बहुत कम प्राइस चार्ज करते हैं इन सब चीजों के लिए। और एक आपको एक्स्ट्रा कोड भी दे रहा हूं NEW20, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं और आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा 20% ऑफ हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। ये एप्स जो है लगभग 2 से 4% पर मंथ तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। आपने सही सुना, यानी कि 24 से 48% तक पर एनम आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज कर सकती हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बता सकता हूं कि एक बार अगर आप इन ऐप के लोन के चुंगल में फंस गए तो आप इनसे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि 4% पर मंथ का इंटरेस्ट बहुत भारी होता है। और फिर ये आप लोगों को फोर्स करके कहीं और से लोन दिलवाते हैं, वहां से शायद आपको और महंगा लोन मिले और आप फिर इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। क्या सारी गलती इन ऐप्स की है? द आंसर इज नो। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। कभी कभी हम लोग अपनी छोटी से छोटी डिजायर के लिए जबरदस्ती लोन ले लेते हैं, शायद उस चीज की हमें जरूरत भी ना हो, शायद वो चीज हमें अभी चाहिए भी नहीं और शायद वो हमारे काम भी नहीं आएगी। हम फिर भी, हमें लगता है कि आसानी से लोन मिल रहा है तो चलो लोन लो और जल्दी से जल्दी वो चीजें खरीद लो। आपको सबसे पहले अपना एक थंब रूल बनाना पड़ेगा कि आपको जबरदस्ती की चीजों के लिए कोई भी लोन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर नेसेसिटी की बात आती है तो हम ऐसी जगहों से लोन लें जो प्रॉपर्ली आरबीआई के थ्रू और हमारे बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू रेगुलेटेड हो। अगर तुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम ये चाहते हो कि भाई साहब इस तरह की दिक्कतें जो है वो ना हो लोगों के साथ, तो इस वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। आप अपने आप अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, खुद बताइए जाके कि इस तरह की एप्स के चक्कर में नहीं फंसना है, लोन बेफालतू में नहीं लेना है, सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटी से लोन लेना है और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना है। अवेयरनेस इज द की। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और learnpersonalfinance.in जरूर विजिट करिएगा और कोड यूज कीजिएगा NEW20। दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
हैं।